हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में। और जेमिनी सोल ट्राइब के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, मंगल का मीन राशि में गोचर, जो कि हो गया है 2 अप्रैल 2026 को, और जो कि मंगल मीन राशि में ही रहने वाले हैं 11 मई 2026 तक। और उनका स्वागत करने के लिए मीन राशि में ऑलरेडी बैठे हुए हैं शनि भगवान। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो ट्रांजिट है खासकर मीन राशि में से हो रहा है, आपके 10वें घर में से हो रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस में से होने जा रहा है। वीडियो को अपनी चंद्र राशि से या फिर लगन राशि से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में टैरो से देखेंगे कि जो ट्रांजिट है या फिर मंगल शनि की जो युति है ट्रांजिट में, वो किस तरह का फलित देगी आप लोगों को। उसके बाद डायरेक्ट हम ट्रांजिट पे ही चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जेमिनाई। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए है भैया जजमेंट, दूसरा है चैरियट, तीसरा है गॉड जस्टिस। हुआ क्या है आप लोगों के साथ में, हे भगवान। और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। सो गाइज, यहाँ पे ना 3 कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें कि जस्टिस, जजमेंट, चैरियट की अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लेना, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना। सो यहाँ पे क्योंकि मंगल जो होते हैं ना, बल, पराक्रम, शौर्य, युद्ध, आपका सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आपके एक्शन, आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी, आपके भाई बहन, और चीज़ों में एक होता है ना कि चीज़ों को करने का एक हौसला वो देता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप लोग फंसे हुए हैं लंबे अरसे से, और उसमें से मंगल आपको निकालेगा। यहाँ पे मंगल आपके कोर्ट केसेस, आपकी सर्जरीज, आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी मैंने बोल दिया है, आपकी बीमारियां, आपका कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, इस तरह की चीज़ें भी मंगल दिखाता है। तो इस तरह की किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं, लाइक आपकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब है, ठीक है, आपकी वेल्थ की रिकवरी नहीं हो पा रही है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, करियर में आप स्टक हैं, क्यों करियर में आप क्यों स्टक हैं वो ट्रांजिट पे आपको मैं समझाऊंगी। क्योंकि शनि पिछले 1 साल से भी ज़्यादा से आपके 10वें भाव में है। और शनि जैसा ग्रह, क्योंकि शनि सुस्त हैं, शनि 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 चलते हैं, शनि चीज़ों में रेजिस्टेंस लगाते हैं, शनि ऑब्जेक्टिव को, गोल को हासिल नहीं होने देते हैं। ठीक है, बार बार ब्रेक लगाते हैं चीज़ों में। तो ये हो सकता है कि आप करियर पे, वर्क प्लेस पे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बॉस के साथ भी आपकी किरकिरी हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी चल रहा है आपके साथ में, सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपके पीछे लगने को या साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, या जॉब की वजह से जॉब आपकी छूटी हुई है इस टाइम पे, या कोई ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपको छोड़नी पड़ी है, या फिर वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ हुआ है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर फ्रेम करके आपको फंसा देना, इस तरह की चीज़ें अगर गाइस है ना, तो उसमें भी आपको यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों मिल रहे हैं। चाहे कोई प्रॉपर्टी का इशू है, कोई पुराना मुकदमा फंसे हुए हैं, डिवोर्स, सेपरेशन है, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारक भी मंगल है। मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक है, मंगल जो आप घर खरीदते हैं घर का भी कारक है, मंगल हैवी व्हीकल का भी कारक है। और मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुक्ति है, रिलीफ आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोग रिलीव्ड कर दिए जाएंगे वर्क प्लेस से, जिसको बोलते हैं कि ले ऑफ कर दिया। अचानक से होंगी ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि मंगल जो है चीज़ें अचानक करते हैं, और बहुत सारे लोग अचानक से आके ब्रेवेडो में आके जॉब छोड़ देंगे। ये टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, कल ही एक कंसल्टेशन हो रही थी और 4-5 दिन पहले ही किसी का वॉइस मैसेज आया हुआ था कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मैंने जॉब छोड़ दी। मेरे बॉस तक ने मेरे को समझाया कि जॉब मत छोड़ो, बट मैं नहीं माना और मैंने उस टाइम जॉब छोड़ दी। और यकीन मानिए मैं 2-3 महीने से घर में बैठा हुआ हूँ। और वो जो इंसान था, उसका जिसका वॉइस मैसेज आया था, वो बेचारा यूएई में रह रहा है। ठीक है, यूएई का वो नागरिक नहीं है, जैसे कि भारत से, पाकिस्तान से, बहुत कंट्रीज से यूएई में लोग रहते हैं, उस तरह का था वो। तो अब जॉब नहीं है और सारी की सारी ईएमआईज और खर्चे सारे के सारे हैं और जॉब मिल नहीं रही है अब। ठीक है, सो इस टाइम पे ना, क्योंकि युद्ध का माहौल है, केओस का माहौल है, शेयर मार्केट की बैंड बजी हुई है, और युद्ध आपको लग रहा है कि सीज फायर हुआ है। सीज फायर 14 दिन तो क्या, 14 घंटे भी नहीं चलेगा। ठीक है,
और शीज फायर जैसी कोई चीज़ नहीं है, युद्ध लंबा चलेगा और भी कंट्रीज इस युद्ध की लपेट में आते चले जाएंगे, बल्कि 2027 तक चलेगा ये युद्ध और देशों के बीच में भी युद्ध छिड़ेंगे अभी। तो यहाँ पे केओस बहुत ज़्यादा है, जो अपने आप से आप मत छोड़िएगा, छूट गई है तो नई मिल जाएगी। हौसला बहुत रहेगा आपका इस टाइम पे। और खासकर अगर आप काम करते हैं ना, हैवी मशीनरी का काम करते हैं, हैवी व्हीकल का काम करते हैं, ठीक है, व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, मशीन की इंडस्ट्री में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब संभालते हैं, स्टील का, कोयले का, आयरन का, लेदर का, इसका अगर आपका काम है, फैक्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम, एलपीजी, टेक्निकल जितना भी है चीज़ें, टेक्निकल गैजेट्स, उनका काम है, तो इस टाइम पे बढ़ने वाला है। सर्जरी का काम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम, वेपन का काम, आर्टिलरी का काम, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर्स आपके हैं, मेटल का कोई भी काम आप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन, जितने कारक तत्व मुझे अभी मंगल और शनि की याद आ रहे हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके साथ साथ में फाइनेंसिस का अगर कोई काम है तो ये काम आपको सूट भी करेंगे, और आप में से बहुत ज़्यादा लोग इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं काम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी आपको सूट करेगा, या फिर आप कोई नया काम करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे ना आपसे कुछ ना कुछ नया काम कराएंगे। मंगल बोलेंगे कि साथ में ना साइड हसल करो, ठीक है। तो इस तरह के प्रोफेशन में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये कार्ड भी न्यू इनिशिएटिव का बताता है। मंगल अपने आप में न्यू इनिशिएटिव है। मंगल का जब जब ट्रांजिट आएगा आपका मन करेगा कुछ नया करें, पुराना खत्म करें, नया शुरू करें। तो यहाँ पे नया प्रेम प्यार भी शुरू हो सकता है आप लोगों के लिए, और मैं ट्रांजिट पे समझाऊंगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं इस तरीके से। अपनी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद से लूँगा, ये चीज़ आएगी, ये कॉन्फिडेंस आएगा। और जो जेमिनाई है ना, वो वैसे भी कालपुरुष के 3rd हाउस की राशि है, उसमें बल, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध की क्षमता, युद्ध कौशल वैसे भी बहुत होता है। न्यू इनिशिएटिव की राशि होती है जेमिनाई। तो आप लोगों के लिए तो मंगल की जो एनर्जी है वो बिल्कुल अपनी एनर्जी से मेल खाती हुई दिख रही है मुझे। इस टाइम पे चीज़ें हटके करना, थोड़ा सा शो ऑफ आ जाना, थोड़ा सा ब्रेवडो आ जाना, कि एक महारथी की तरह से एक इंसान वो करता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में। आप अपने कॉन्फिडेंस से हो सकता है कि जो अपने वर्क प्लेस पे लोग हैं, बॉस हैं, कुलीग्स हैं, सबॉर्डिनेट, इनको डेजल कर दें एकदम से कि यार इसको क्या हो गया, ये किस तरीके से बात कर रहा है। वाणी में कटुता भी आ सकती है इस टाइम पे, और वाणी में कर्कशता भी आ सकती है इस टाइम पे, कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, जो कि आप जेमिनाई है, जो कि आप बोलते नहीं हैं। आपने हमेशा मीठा बोल के अपना काम निकालना सीखा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ना उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। और जिस तरह से फिर जेमिनाइज लड़ते हैं ना, उस तरह से लड़ना किसी को आता नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से वो चीज़ों को ठीक करते हैं, और ये जो मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से कोर्ट केसेस, लिटिगेशन है, ये कोई पेपर वर्क या फिर डॉक्यूमेंटेशन को ही लेके हुई है, या वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, आपसे कोई गलत पेपर साइन हो गया है, आपसे कोई गलत जो होता है ना, गलत मेल गलत जगह पे चली गई है, उस तरह की चीज़ें हैं। और जब मर्करी रेट्रोग्रेड रहा होगा ना आपका फरवरी मार्च में, तब ये चीज़ें ज़्यादा हुई होंगी। तो वो चीज़ें जो बिगड़ गई हैं, लाइक आपने बाहर जाना था, वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई किए थे, तो वहाँ पे अगर चीज़ें रुकी हुई है, थमी हुई हैं, जितनी भी रुकी और थमी हुई चीज़ें हैं ना, मंगल उसमें पुश देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं चीज़ों को। दिक्कत यहाँ पे यही है कि मंगल अगर एक्शन है तो शनि जो है ब्रेक है, रेजिस्टेंस है, यानी कि गाड़ी का साथ साथ में आप उसको एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं और साथ में ब्रेक भी मार रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। जितना मंगल पुश करेगा उतना ही शनि कहेगा कि मैं हिलने नहीं दूंगा यहाँ से। तो शनि भी अभी अस्त है और मंगल भी अभी अस्त है, और मिड अप्रैल में ना शनि और मंगल दोनों ही उदय हो जाएंगे। फिर आपको काम कारोबार में खासकर जो है ये चीज़ें स्मूथली चलती हुई दिखेंगी, और आपको लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी है, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं, गलत हो सही हो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं अडल्ट हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये नए प्रेम प्यार की शुरुआत भी हो सकती है, यहाँ पे ये एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, न्यू बिजनेस की शुरुआत हो सकती है जेमिनाई, क्योंकि बिजनेस की राशि है। कोई मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ना पार्टनर मिलेगा। ये लव रिलेशनशिप के लिए ही नहीं देखते हैं, इसमें आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छी हो जाना, अपने साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाना, इसमें पार्टनरशिप के बिहाफ पे इसको देखते हैं। बिजनेस में कोई पार्टनर मिलना, लव लाइफ में कोई पार्टनर मिलना, कोई अच्छा दोस्त मिलना, अपनी ही हीलिंग करना, ठीक है, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें जो हैं इस टाइम पे आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और मीन राशि अपने आप में पाने की राशि है, लेट गो की राशि है, आइसोलेशन की राशि है, डिवोशन की राशि है,
हाईली इमोशनल स्टेट में रहता है मीन राशि वाला जातक, ठीक है। तो उसको मैं ट्रांजिट पे दिखाऊंगी कि वहाँ पे वो किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है। बाकी यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन है, स्ट्रेस है, आएगा ही आएगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ब्रेक थ्रू। मुझे पता था इस टाइम पे ना आप इतना हार्श बोलेंगे, रफ बोलेंगे, आप कहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, कोर्ट केस होता है तो हो जाए, लेकिन जो मेरे मन में बात है वो मुझे कहनी है, और जो मुझे करना है वो मुझे करना है। कोई झगड़ा झमेला हो सकता है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल कॉन्फ्लिक्ट के कारक हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अब इस टाइम पे 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक हो सकता है आपके केस में ये हो भी चुका हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी शुरुआत बहुत टाइम से हुई थी। 1-1.5 साल से पिछले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, अंदर ही अंदर होता है ना कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और मंगल आए, बूम, वहाँ पे विस्फोट उन्होंने करा दिया। कुछ चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते हैं, कुछ आप कन्वे करना चाहते हैं, आपके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है, चाहे आप जहर का घूंट पी लेते हैं हर बार, आपके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। आपको भी फील हो रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, प्रमोशन मेरा बनता था लेकिन किसी और का कर दिया गया है क्योंकि वो बॉस का चमचा है, ठीक है। और आपको भी लगता है कि जजमेंट मुझे सर्व होना चाहिए, तो यहाँ पे ये होगा। और मोस्टली ये आपके लव रिलेशनशिप में, आपके खुद को लेके, या फिर आपके वर्क प्लेस पे सारी की सारी परिस्थितियां बनती हुई मुझे दिख रही है कि वहाँ पे ये झगड़े होंगे। या तो ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, या ये आपके कार्य क्षेत्र पे हो सकता है, या आपके अंदर ही एक लगातार फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट हो सकता है, आपके अंदर ही एक कड़वाहट बन सकती है, आपके अंदर ही एक विस्फोट हो सकता है कि भाई मतलब रेगुलेट ना करना है आपको इमोशंस को ना, गलत जगह पे आप अपने इमोशंस जो हैं कन्वे कर सकते हैं गलत तरीके से। अलोननेस है, ये जो ट्रांजिट है ना ये आपको लोनर बनाएगा, अकेलापन आप फील करेंगे इस टाइम पे, और ये अकेलेपन में ही ना आप ट्रांसफॉर्म होंगे। दो एनर्जीज हैं, ठीक है। मंगल आग है और शनि सूखी हवा है। तो जहाँ शनि मंगल इकट्ठे ट्रांजिट में आ जाएं, या शनि मंगल किसी की कुंडलियों में किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठे हों, उस हाउस को ना नेस्त नाबूद कहते हैं ना, वो कर देते हैं ये दोनों के दोनों मिलके, क्योंकि अपोजिट एनर्जी है। और बिल्कुल सैंडविच जैसा आपको इस टाइम पे फील होगा, वर्क प्लेस पे तो खासकर, कि मैं सैंडविच बन गया हूँ, मुझे प्रेशर बहुत इधर से भी अंदर से भी प्रेशर आ रहा है कि कुछ बोलो, बाहर से प्रेशर आ रहा है कि बोलना बिल्कुल नहीं है। तो ये जब चीज़ होती है, जब आप इस तरह से पिसते हैं ना बीच में, 2 पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे लोग ना, मुझे लग रहा है इस टाइम पे डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी गुजर रहे हैं। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करने का मतलब है कि रीडिंग को बहुत लंबा कर देना। मैंने बहुत बार आपको डिस्कस करके बताया कि व्हाट इज़ दैट। यहाँ पे स्ट्रेस है गाइज, आपको काम की वजह से स्ट्रेस रहेगा, आपके वर्क प्लेस पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेंगी, भले ही आपका प्रमोशन हो जाए। और ये इस तरह से भी हो सकता है प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होके आपको उन जगहों से निकाल दिया जाए जहाँ आप खुद रहना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से आपको जस्टिस और जजमेंट भी सर्व होगा, रुका हुआ प्रमोशन भी मिलेगा, रुका हुआ नेम फेम भी मिलेगा, डिफेम जिन्होंने किया है उनको सज़ा भी मिलेगी। इस टाइम पे वो लोग खुल के सामने आएंगे या पकड़े जाएंगे जिन्होंने कभी भी आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। टेक एक्शन है भैया आपके लिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है। आस्क योर एंजल्स है, जहाँ भी आपको लगे कि आप बहुत फंस गए हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। पूरी दुनिया में कन्फ्यूज़न है। एक देश सुबह कहता है कि सीज़ फायर कर दिया है, दूसरा देश जो है उसी दिन जो है अटैक करना शुरू कर देता है। एक देश का राष्ट्रपति सुबह कुछ कह रहा है, दोपहर कुछ कह रहा है, शाम कुछ कह रहा है, रात कुछ कह रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न और केओस पूरी दुनिया में है। ये शनि मंगल की जो युति हुई है ये पूरी दुनिया में असर दिखा रही है। तुम और मैं भी इसके जो हैं एक मोहरे हैं, तो हमारी लाइफ में भी कन्फ्यूज़न है। तो जब भी कन्फ्यूज़न हो गाइस, हमेशा आंख बंद करें, अपने ईश्वर से पूछें, आस्क योर एंजल्स। वो ही तो हैं हमारे एंजल, जो आपके देवी देवता हैं, दुर्गा माँ हैं, हनुमान भगवान है, भगवान शिव है, या आपके जो भी हैं ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, वाहे गुरु और जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, या आपके अलग से कोई देवी देवता हैं, तो वही तो आपके एंजल होते हैं। तो हमेशा आंख बंद करके उन्हीं के पास पहुँचें, उन्हीं के शरण में जाके पूछें कि मुझे क्या करना है। और अगर आप अभी एक्शन लेंगे ना किसी एक चीज़ में, चाहे आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, बिजनेस का प्रपोजल है, लव लाइफ का प्रपोजल है, नया काम कारोबार शुरू करने का है, किसी भी फील्ड में अगर आप इस टाइम पे एक्शन लेंगे, क्योंकि मंगल अभी आए हुए हैं और वो आपके कार्य क्षेत्र से गुजर रहे हैं, कर्म के भाव को वो जो है इस टाइम पे पूरा एक्टिव किए हुए हैं। तो इस टाइम पे अगर आप एक्शन लेंगे तो उसका फल भी आपको मिल जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स।
में ही आपको उसका फल भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ना आस्क योर एंजल है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स है, क्योंकि मंगल सपोर्ट सिस्टम है, मंगल आपके दोस्त हैं, भाई जैसे दोस्त, मंगल आपके भाई बहन हैं। तो यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो इस तरह के लोग, हेल्पफुल पीपल, जो सपोर्ट आपको इस टाइम तक नहीं मिल रहा था, सपोर्ट मिलना शुरू होगा। चाहे वो बॉस का सपोर्ट है, चाहे वो भाई बहनों का सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है, यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट है, वो मंगल की वजह से आपको मिलेगा। और यहाँ पे ट्रांजिट पे देखते हैं आप किस तरह की चीज़ें हैं। सो जेमिनाई, मैंने बोला था आप इस वीडियो को लगन राशि से या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। लगन की राशि से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर लगन में लिखा होगा। चंद्र राशि से अगर आप देखते हैं तो 3 नंबर में ही चंद्रमा भी विराजमान होंगे, सेम ट्रांजिट चलेगा। आप लोगों के लिए जो मीन राशि पड़ती है वो वैसे भी आपके 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव आपके ओवरऑल कर्म है। हम प्रोफेशन यहाँ से देख लेते हैं, करियर यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन ये ओवरऑल कर्म है, क्योंकि एक हाउसवाइफ है, वो उसका कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, वो बाहर जाके पैसा भी नहीं कमा रही, बट कर्म तो उसके भी है ना, जो भी इस जीवन में आ गया है कर्म सबके हैं। तो ये ओवरऑल कर्म है आपके। और यहाँ पे काम कारोबार करियर के भाव में ना शनि करियर के ही कारक हैं, ठीक है। शनि आके बैठे हुए हैं, पिछले 2025 में 29 मार्च को यहाँ पे आ गए थे, और उस टाइम से लेके अब तक, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको याद हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिला है, आपके साथ काम पे झिकझिक हो रही है, आपके बॉस के साथ में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, अचानक से आप लोगों को समझ में आने बंद हो गए हैं, लोग आपको समझ में आने बंद हो गए हैं, सपोर्ट सिस्टम आपका जीरो कर दिया है, काम शनि आपके बनने नहीं दे रहे हैं। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ें भी आपको समझ में आए और आपको क्लोजर मिले। अब शनि अगर पेट्रोलियम है ना, सूखा सूखा पेट्रोल कुछ नहीं कर रहा है, मंगल उसमें आग है, ठीक है। तो पेट्रोल में जब इग्निशन देते हैं अपनी गाड़ी में आपकी पेट्रोल है लेकिन गाड़ी रुकी खड़ी हुई है, ठीक है, तो मंगल गाड़ी भी है, तो इग्निशन जब देते हैं, मंगल इग्निशन है, तो पेट्रोल में जब आग लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी सरपट दौड़ती है। तो यहाँ पे करियर की जो गाड़ी आपकी थमी हुई है ना, पेट्रोल से भरी हुई है, सब कुछ है, सर्विसिंग उसकी हुई है, सब कुछ है उसके पास में रिसोर्सेज, लेकिन चाबी नहीं थी। तो ये मंगल जो है चाबी से इग्निशन यहाँ पे देंगे, और करियर में रुका हुआ प्रमोशन, रुका हुआ पैसा, और नेम फेम अगर खराब हुआ है किसी वजह से, किसी भी लिटिगेशन कोर्ट केस, और लिटिगेशन कोर्ट केस हमेशा ये नहीं है कि आप कोर्ट में ही खड़े हैं, बहुत बार बहुत लोगों की नज़रों में आप गलत होते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बना रहे होते हैं, 10 लोग एक साथ रहते हैं, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी वही हैं, कोर्ट केस कचहरी, बार बार बॉस के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो कोर्ट, बॉस वहाँ पे राजा है। तो कोर्ट कचहरी को हमेशा ये मत समझिएगा कि आपके ऊपर कोर्ट केस ही हुआ है, यही कि आपकी बार बार शिकायत की जा रही है और राजा के सामने आपको प्रस्तुत होना पड़ रहा है। पिछले 1 साल में और क्या हुआ होगा, ढेर सारी बेइज्जती हुई होगी वर्क प्लेस पे, और घर पे भी माहौल खराब रहा होगा 1 साल से, और वर्क प्लेस पे भी, और बेइज्जती, शनि बेइज्जती बहुत कराते हैं, क्योंकि शनि कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां पे एक एक कतरा ईगो का और इमोशन का जब तक मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यहाँ पे आपका जुड़ाव, अटैचमेंट अगर घर से है या वर्क प्लेस से है, तो वो इस 1 साल में ना ख़त्म हो गया होगा, और आपको ये हो गया कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है। तो मंगल यहाँ पे आके आपको पुश देंगे और आपको यहाँ से निकालेंगे, अपने लिए लड़ना सिखाएंगे, इवन कि आप फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप वाणी का ही राशि हैं, बोलना आपको आता है, कुटिल बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि शनि है, ठंडा ग्रह है, मंगल है, बहुत एग्रेसिव है, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। एक तरफ अग्नि आपको कहेगी कि जवाब दो, शनि कहेंगे जवाब मत दो, ठीक है, अग्नि कहेगी कि नहीं मुझे करके दिखाना है, शनि कहेंगे कि नहीं रुक जाओ, मुझे पता है इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर भी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल रहेगा, अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता रहेगा। ये तनाव जो फूटेगा, ये घर पे फूट सकता है, वर्क प्लेस पे फूट सकता है, लव लाइफ में फूट सकता है, और अपने ऊपर कुछ सेल्फ सैबोटेजिंग चीज़ें भी हम कर लेते हैं, उस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और ना करें, उसके लिए आपको रेमेडी है कि आप फिजिकल वर्कआउट करें, उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस कुंठा को फिजिकल वर्कआउट के थ्रू निकालें। जितना गुस्सा है उतने ही तेज़ी से दौड़ें, कैथारसिस करें, चीखने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है तो चिल्लाएं, ठीक है।
और ये करें सो दैट कि आप अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें ना करें जिससे कि कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें आपकी होती हैं। जॉब इस टाइम पे बहुत लोगों की छूट सकती है, बहुत लोगों की नई जॉब मिल सकती है। अगर जॉब छूट जाए इस टाइम पे तो घबराना नहीं है, नई जॉब मिल जाएगी, लेकिन अपने आप से जॉब ना छोड़ें, जो कि मैंने आपको बहुत बहुत एक्सप्लेन करके बताया है कि क्यों ना छोड़ें। अब मंगल यहाँ से ना 1 2 3 4 लगन को देखते हैं। मंगल हेल्थ है, इम्यूनिटी है, तो अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है तो वो ठीक होगा। यहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिलना, मंगल अच्छा डॉक्टर भी है, सर्जन भी है। सर्जरी अगर ड्यू है इस टाइम पे होती है तो अच्छी हो जाएगी, अच्छे से उसकी रिकवरी हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। मंगल हीलिंग के भी कारक हैं। अच्छी मेडिसिन मिलना, मेडिसिन आपको लगना, उस तरह की चीज़ें हैं। और इस टाइम पे जो मैंने कहा है ना, आपको आपका मन भी करेगा अंदर से कि यार कोई दौड़ भाग की जाए, ठीक है, कुछ फिजिकल वर्कआउट किया जाए। अगर वो आप वो करते हैं तो बहुत बहुत अच्छे से चीज़ों को आप मैनेज भी कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद मंगल और शनि दोनों मिलके आपके चौथे हाउस को देखते हैं, ये मेरा ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चौथा हाउस आपकी मेंटल पीस का होता है। और मैंने बोला ये दो ग्रह जहाँ इकट्ठे बैठ जाएं आपकी जन्म कुंडली में, जिस हाउस को इकट्ठे देख लें या ट्रांजिट में इकट्ठे किसी हाउस पे से गोचर कर लें, तो ये उस हाउस को तो ना खत्म कर देते हैं, वहाँ कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पे शनि मंगल का ये जो प्रकोप है, एक तो आपके वर्क प्लेस पे होने वाला है, एक आपके घर पे होने वाला है। शनि मंगल मिलके जो है प्रॉपर्टी आपको बनवा सकते हैं इस टाइम पे, घर आपका बनवा सकते हैं, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन दोनों के कारक हैं और शनि थोड़ा सा बड़ा हाउस देते हैं, खुला खुला बड़ी प्रॉपर्टी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं। व्हीकल आप ले सकते हैं, थोड़ा हैवी व्हीकल आप लेंगे सामान ढोने वाला व्हीकल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल हो सकते हैं, या फिर बड़ी हैवी एसयूवी इस टाइम पे आप लेंगे। इस तरह की चीज़ें तो ये कर देंगे, लेकिन ये मन की शांति खराब रखेंगे, मदर की हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हेल्थ का कोई ऐसा इशू देंगे कि छाती के रिगार्डिंग, लाइक बीपी आपका बढ़ गया, हार्ट का कोई प्रॉब्लम सामने आ गया है, उसकी सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है। सर्जरी अगर आपकी ऑलरेडी ड्यू है तो ये अच्छी सर्जरी करा देंगे, अच्छा सर्जन प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा हीलिंग जोन प्रोवाइड करेंगे। और शनि मंगल यहाँ पे ना आपके काम कारोबार वाले हाउस में है, तो ठीक है, जिस चीज़ में आपने बहुत टाइम से एनर्जी दी है, जिस टाइम पे जिस काम में आपने बहुत टाइम से अपने आप को झोंका हुआ है, वहाँ पे उसके इम्पैक्ट मिलेंगे, रिजल्ट मिलेगा। नया कारोबार भी शुरू हो सकता है, नया काम शुरू हो सकता है, यहाँ पे नया जॉब हो सकता है। और ज़्यादा जो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि प्रमोशन के साथ में जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि शनि मंगल यहाँ पे चौथे हाउस को देख रहे हैं। चौथे हाउस आपका घर का होता है, तो घर से दूर करेंगे। ये दोनों के दोनों ग्रह जो है विच्छेदात्मक ग्रह है, यानी कि दूर करने वाले। तो जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं उससे दूर कर सकते हैं, जिस घर में रहते हैं उससे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र साथ साथ में बनता है, या ट्रांसफ़र तो पक्का है, या चेंज ऑफ जॉब है, या चेंज ऑफ प्लेस है, या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार ना, एक इंसान का करियर का स्ट्रीम चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइक कोई डॉक्टर है लेकिन बाद में वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, एग्जाम्पल मेरा मैंने बोला है आपको, ठीक है। तो इस तरह से करियर बिल्कुल ही अलग दिशा में भी जा सकता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से मंगल ना अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 5वें हाउस को देखते हैं। 5वें हाउस आपके प्रेम प्यार का, आपके लव अफेयर का होता है। तो यहाँ पे झगड़े भी करा सकते हैं और नया प्रेम प्यार शुरू भी करा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसा नहीं है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए सेम चीज़ें होंगी। जिनके ऑलरेडी प्रेम प्यार हैं तो इस टाइम पे झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पुरानी बातें जो आपने दबाई हुई हैं, छिपाई हुई हैं, वो निकल के बाहर आ सकती हैं। लाइक सामने वाले ने चीट किया है, या आपने चीट किया, या आपने उनकी कुछ बातें नोटिस की थी कुछ और आपने कही नहीं उस टाइम पे, आप इस टाइम पे कह सकते हैं। झगड़े हो सकते हैं और सेम चीज़ें जो है पार्टनर भी कर सकता है। यहाँ पे ये जो हाउस होता है ये आपकी संतान का भी होता है। तो अगर इस टाइम पे संतान का सुख आपको प्राप्त होगा ना, तो वो थ्रू सर्जरी होगा, या आप बहुत टाइम से जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चा होने के लिए, तो आईवीएफ से बच्चा आना, सर्जिकल प्रोसेस से बच्चा आना, या मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चा आना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ये आपकी ना एजुकेशन का हाउस भी होता है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई न्यू इनिशिएटिव लेना। लाइक आप पढ़ रहे हैं कुछ और, तो आप कहेंगे कि नहीं यार बीटेक मैंने इस चीज़ से कर लिया, ठीक है, बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस से कर लिया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा कोडिंग में, अब मेरे को जो एमटेक है वो फाइनेंस से, सॉरी एमटेक नहीं करना, और फाइनेंस से मेरे को जो एमबीए करना है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सडन एकदम से ना टर्न ले लेता है इंसान, सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है, एकदम से अब्रप्टली टर्न ले लेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हों कि ये बच्चे ने एकदम से क्या सोच लिया है। तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली है न्यू इनिशिएटिव प्रेम प्यार में।
अब जो मंगल यहाँ पे है ना, मंगल यहाँ पे छठे हाउस के स्वामी हैं और यहाँ पे 11th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है, तो मिला जुला असर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना छठा हाउस रोग, रिपू, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, बीमारियाँ, आपकी डेली रूटीन के कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें सोलो भी करवाएंगी। और ये भी जॉब है और ये आपका प्रोफेशन है। ठीक है, जॉब का मालिक प्रोफेशन वाले हाउस में बैठा है, ये आपका यहाँ से ऑफिस पॉलिटिक्स भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ों पे नकेल कसेंगे मंगल यहाँ पे आके। बात करें शनि की, तो शनि आपके 8वें और 9वें भाव के मालिक हैं। मिला जुला असर शनि देंगे यहाँ पे। और ये सडन चीज़ें जो हो रही हैं ना पिछले 1 साल से, कभी नौकरी लग गई, कभी छूट गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी आप बीमार हो गए, कभी घर में कोई बीमार हो गया है, सडनली चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें भी मंगल थोड़ी सी राहत आपको देंगे। देखने वाली बात यह है कि शनि है चाहे मंगल है, उसमें से एक ठीक ठाक घर के स्वामी हैं एक जगह, और एक जगह जो होता है छठा भाव के स्वामी हैं। इधर शनि भी ऐसे ही हैं कि एक जगह नवम भाव के स्वामी हैं, तो फिर अष्टम के भी स्वामी हैं। तो मिला जुला ही असर है यहाँ पे। और ढेर सारी फ्री विल, और जेमिनाई के पास ना फ्री विल बहुत होती है। अगर जेमिनाई को देखा जाए ना कि मैक्सिमम फ्री विल लेके कौन आया है इस दुनिया में, तो वो जेमिनाइज होते हैं। सो गाइज, जेमिनाइज यहाँ पे मैंने आपको बहुत बहुत कोशिश की है चीज़ों को समझाने के लिए। आप क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि हैं और आपकी राशि के स्वामी जो हैं मरकरी बनते हैं। मरकरी जो है अपने आप में ट्रेडिंग के, बिजनेस के कारक हैं। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस में अगर आप हैं, फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, करेंसी बनाना अगर आप चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ग्रीन जेड का ब्रेसलेट। और यहाँ पे अगर वाणी के रिगार्डिंग कोई दोष आपको है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, अच्छा कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, आप होल्ड चाहते हैं लैंग्वेज के ऊपर, कई सारी लैंग्वेज आप सीखें, अच्छे से इंप्रेस कर पाएँ, अपने मन की बात अच्छे से कह पाएँ, और खासकर आपके काम हैं ऐसे कि आपको डेली जो है ना कुछ वो होते हैं ना बहुत बार कि हाँ डेली कमीशन कमाना है, इतना काम करोगे तो इतना कमीशन आपका, इस तरह के अगर काम आपके हैं, पब्लिक डीलिंग में आप हैं, आपको रेगुलर बात करनी है, और कंसल्टेशन में, काउंसलिंग में है, या फिर लोगों को आपको इम्प्रेस करना है, आपको अपनी डील्स क्लोज करनी होती हैं, तो ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। दोनों के दोनों ब्रेसलेट जो हैं जेमिनाइज को बहुत सूट करते हैं। और इन ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, और सेम ही प्रोसीजर रहता है अगर आपको मुझसे टैरो या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस भी बुक करानी है तो सेम ही प्रोसीजर रहता है। इस वीडियो के ऊपर एक नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर को आप सेव करें, वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के अगर आप भेज देंगे तो टीम आगे से आपको आपकी क्वेरी का समाधान दे देगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कोई टेक अवे है, सेम चीज़ें अगर आप लाइफ में फील कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन आपको भी फील हो रही है कुछ टाइम से, तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके खुद भी चैनल से जुड़िए और बाकियों को भी जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।